आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा वीडियो क्लास है। आज का सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था क्लास 4। आज हम चौथा क्लास भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं। आज का हमारा क्लास चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 4 क्लास ऑलरेडी 3 क्लास भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 3 क्लास ऑलरेडी हमने वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप देखिए, ठीक है। आप उसमें देख करके जो भी कमी हो आप सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ठीक है। तो आज का हम जो है क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था है और आज का हमारा जो क्लास है चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास बना दिया है। आज का हमारा चौथा क्लास है। आज का जो चैप्टर है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और संविधान में ये जो है व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि जो संविधान में राज्य के द्वारा जो दायित्व दिया गया है, जो नैतिक सिद्धांत दिया गया है, इसे राज्य के द्वारा जो है जनता के हित में कदम उठाया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। तो हम देखेंगे कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे एग्जाम में इससे जो है कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कितना हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज का हम जो है क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपने कापी और पेन लेकर के जो भी हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएं उसको आप प्लीज़ अपने कापी में नोट करिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर है। आज हम इसी बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है भाग 4 में दिया गया है, ठीक है। ये भाग 4 में दिया गया है। ये फैक्ट है, लिख लीजिए आप अपने कॉपी में। भाग 4 में दिया गया है, पूछा जाता है एग्जाम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। ये जो है 4 में है, ठीक है। और ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक के बारे में है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड प्रिंसिपल या सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कागज में नोट कर लीजिए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में अनुच्छेद से संबंधित है। राज्य के निर्देशक तत्व से संबंधित 36 से 51 तक अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भारत में जो अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसको जो है आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के निर्देशक तत्व से संबंधित है, ठीक है। और भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ओके। अब नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिसके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान होता है, ठीक है। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो है संविधान में एक जो है नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के द्वारा ये जो है एक नैतिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसके माध्यम से
सामाजिक एवं आर्थिक एवं नैतिक उत्थान लोग मतलब जनता का होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। ठीक है, ये जो है नीति निर्देशक तत्व तो हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक उत्थान आर्थिक एवं नैतिक उत्थान होता है। ठीक है, यानी कि संविधान में द्वारा राज्यों को यह नैतिक कर्तव्य दिया गया है, राज्यों को एक नैतिक कर्तव्य दिया गया है जिसके माध्यम से राज्य सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक उत्थान करेंगे। ठीक है, यही जो है राज्य के निर्देशक तत्व में कहा गया है। ठीक, अब हम देखेंगे कि राज्य के निर्देशक तत्व में जो 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद है, इसमें क्या क्या राज्य को जो प्रावधान करने के लिए संविधान के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब इसकी जो है इसमें थोड़ा और नोट कर लीजिए एक आध पॉइंट। ये जो है कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का धर्म होगा, यानी कर्तव्य है। यानी जब राज्य जो है कानून बनाएगा, राज्य जब अपने यहाँ कानून बनाएगा तो जो है इसमें जो है उन तत्वों का जो राज्य के निर्देशक तत्व में दिया गया है, इनमें जो है इसको जो है लागू करेगा, यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, कानून बनाते समय इन तत्वों को, कानून बनाते समय राज्य जब कानून बनाएगा तो राज्य के निर्देशक तत्व में जो तत्व दिए गए हैं इसको जो है इस कानून में इंक्लूड करेगा, इसको जोड़ेगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब जो है इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। केटी शाह इसको आप नोट करिएगा। केटी शाह ने राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में कहा है। केटी शाह राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में कुछ जो है स्टेटमेंट दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि या मतलब स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको कौन मतलब किसके द्वारा कहा गया है। तो इसको जो स्टेटमेंट दिए हैं केटी शाह ने, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये केटी शाह के द्वारा कहा गया है। केटी शाह ने राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में एक स्टेटमेंट दिए हैं और ये एक स्टेटमेंट है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ठीक है, आप लोग प्लीज अपने कॉपी में इसको नोट करिएगा। और ये डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। PCS, RO और UPSSC में ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये जो है कौन मतलब किसके द्वारा ये कहा गया है। ये केटी शाह के द्वारा कहा गया है। इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम जो है जो राज्य के निर्देशक तत्व है 36 और इसे 36 से 51 तक है, इसके बारे में हम आप लोगों को एक एक अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है राज्य के निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, यानी 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है, इसमें क्या क्या प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में हम एक एक करके डिटेल यहाँ पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पहला हमारा अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, इसमें जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। परिभाषा इसमें कहा गया है जो है राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित जो भी संस्थान हैं उनको जो है राज्य कहा जाएगा। यानी जो केंद्र से संबंधित संस्थान हैं और जो राज्य से संबंधित संस्थान हैं उनको जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि जो है अनुच्छेद 36 में क्या है, तो जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(1) में यानी जो उपखंड होते हैं, यानी अनुच्छेद 38 है उसके बाद इसका उपखंड है 1। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को, राज्य इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा कि अनुच्छेद 38(1) में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 38 के 2। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्य आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य, अनुच्छेद 38 के 2 में कहा गया है कि राज्य आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा कि अनुच्छेद 38 के 2 में कहा गया है कि राज्य आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। ओके, ये जो है 38 के 2 जो है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है राज्य के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है। यानी अनुच्छेद 32 राज्य के निर्देशक तत्व में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लिए। पूछा जाता है कि जो है किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है राज्य के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है, तो इसको 44वें संविधान संशोधन में ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब अगला है हमारा 39 का अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 का में कहा गया है, अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को
समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये जो है 39 अनुच्छेद 39 का में ये कहा गया है। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगला अनुच्छेद है जो राज्य के निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। अगला हमारा 39 का हो गया, 39 खा है, अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 खा। ठीक है, अब इसमें क्या प्रावधान है जो राज्य को निर्देश दिया गया है करने के लिए। इसमें जो है राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। इसको आप लोग नोट करिएगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ठीक है, तो जो है संविधान में राज्य के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 खा में कहा गया है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 खा में कहा गया है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ये 39 का में अनुच्छेद 39 का में कहा गया है। ठीक है, तो अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 ग। अनुच्छेद 39 ग में कहा गया है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि हो। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि हो। यानी इसको जो है अनुच्छेद 39 ग में कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो है संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि हो, कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से हानि हो, किसी प्रकार से हानि हो। ठीक, अनुच्छेद 39 ग में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रावधान करेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से हानि हो। ये जो है राज्य की नैतिक कर्तव्य होगा। ऐसा व्यवस्था बनाएगा कि जो है किसी प्रकार के जैसे संपत्ति या उत्पादन का केंद्रीकरण न हो पाए। ठीक है, ये 39 ग में कहा गया है अनुच्छेद। ओके,
अब अगला है हमारा अनुच्छेद अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 घ। अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। स्त्री और पुरुष को, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान वेतन दिया जाएगा। यानी 39 घ में एक क्वेश्चन पीसीएस और पीसीएस आरआर दोनों में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 घ, अनुच्छेद 39 घ में कहा गया है स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा जो है राज्य को करने के लिए राज्य के निर्देशक तत्व में कहा गया है। राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा कि राज्य स्त्री एवं पुरुष की समान कार्य के लिए समान वेतन देगा, ठीक है, देने का प्रावधान करेगा। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 39 चा, ठीक है। अनुच्छेद 39 चा में कहा गया है बच्चों तथा युवकों के शोषण से तथा भौतिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 39 चा में कहा गया है बच्चों एवं युवकों, बच्चों एवं युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से, भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, परित्याग से रक्षा की जाएगी। इसमें अनुच्छेद 39 चा में कहा गया है, अनुच्छेद 39 चा में कहा गया है बच्चों एवं युवकों की राज्य बच्चों एवं युवकों की शोषण से तथा भौतिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा, करने का प्रावधान करेगा, ठीक है। बच्चों एवं युवकों की शोषण से तथा भौतिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 39 चा में किया गया है, ठीक है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में प्रावधान है, अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है। राज्य का यह कर्तव्य है या नैतिक कर्तव्य होगा कि राज्य अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा अनुच्छेद 40 में कहा गया है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला अनुच्छेद है जो राज्य के निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सभी नागरिक, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सभी नागरिक
अपनी योग्यता के अनुसार सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी एवं बुढ़ापा बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो राज्य के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 41 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी एवं बुढ़ापा बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, ऐसा प्रावधान राज्य करेगा अनुच्छेद 41 के माध्यम से। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, अगला है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 है अगला हमारा। अनुच्छेद 42 राज्य के निर्देशक तत्व से रिलेटेड है और इसमें कुछ प्रावधान है जो राज्य को करने की नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है राज्य। अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक, तो जो है अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ये जो है राज्य को करने के लिए ऐसा निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 42 में। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद
अनुच्छेद 43 का अनुच्छेद 43 का में कहा गया है कि औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा राज्य उठाएगा। कौन? राज्य। ठीक है। अनुच्छेद 43 का में कहा गया है, अनुच्छेद 43 का में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य औद्योगिक संगठनों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 43 का में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक। अगला है हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 यानी अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाया जाएगा। ठीक है। नागरिकों के लिए जो पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पीसीएस आरओ में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता बनाया जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला हमारा 45 है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य करेगा। यानी कि सभी 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ऐसा जो है अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि ठीक है, राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। और ये जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है संविधान में। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 86 यानी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह जो है अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 को संविधान संशोधन 86 मतलब 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब अगला हमारा है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में यह प्रावधान है कि राज्य
राज्य दुर्बल राज्य दुर्बल वर्गों अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों राज्य दुर्बल वर्गों अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। राज्य देखो अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य दुर्बल वर्गों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष उन्नति का प्रयास करेगा। ठीक है, विशेष उन्नति का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि जो है राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य में जितने भी दुर्बल वर्ग के व्यक्ति हैं और जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित जनजाति के दुर्बल व्यक्ति हैं, उनकी शिक्षा और इकोनॉमिक आर्थिक हितों का विकास राज्य करेगा। ऐसा जो है अनुच्छेद 46 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में प्रावधान है। अनुच्छेद 47 में कहा गया है राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। कि सेवन पर प्रतिबंध राज्य के द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध लगाएगा कौन? राज्य। ठीक है, अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों का तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। ठीक है, अब अगला हमारा अनुच्छेद है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को एक जो है आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 का में अगला नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का में कहा गया है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। पर्यावरण का संरक्षण एवं वन और वन जीवों की सुरक्षा एवं वन और वन जीवों की सुरक्षा
वन जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 का में कहा गया है कि राज्य अपने यहाँ राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 48 का में कहा गया है। अनुच्छेद 48 का में क्या है? पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 49 अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण राज्य करेगा। स्थानों की रक्षा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा राज्य करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा राज्य के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 49 में कहा गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा। ठीक है, से पृथक, यानी अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात कही गई है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, तो हमारा अंतिम है अनुच्छेद अनुच्छेद 51। ठीक है, जो राज्य के निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो अंतिम अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति ये जो है अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो है राज्य के निर्देशक तत्व के जो अंतिम अनुच्छेद था वह 51 था, और 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति। ठीक, तो आज के जो है इस राज्य के निर्देशक तत्व जो हमारा चैप्टर था वो जो है पूरा कंप्लीट हो गया आज की क्लास में। अब हमारा इसके आगे का जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में इतना है, और इसके आगे का जो चैप्टर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।